गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मई सीरीज के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हुए 22 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं 22 मई के करंट अफेयर पर, लेकिन पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य में समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया? और थर्ड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तीन क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। 22 मई, निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब? तो देखिए, काफी स्टूडेंट का कमेंट में कहना था कि सर आप स्पोर्ट्स की ज्यादा कवर करते हैं। तो देखिए, अभी सेंट्रल में चुनाव चल रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जो कि हम न्यूज में कवर करें। ना कोई नई योजना आ रही है, ना कुछ नया अनाउंसमेंट हो रहा है, ना कोई नई नियुक्ति हो रही है। इसीलिए अब स्पोर्ट्स के ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं रोज, तो हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़्यादा कवर कर रहे हैं। अदर जो न्यूज़ आती है हम वो भी कवर करते हैं। चलिए, तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की बात की गई है, तो इसमें विमेन सिंगल का जो खिताब है वो जीता है इगा स्वितेक ने। इगा स्वितेक से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? तो ये पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है, याद रखिएगा। काफी सुर्खियों में रहती है इगा स्वितेक, जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में विमेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। यहां पर आप इन इमेज देखिए, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल के फाइनल में बेलारूस की आरेना सबालेका को हरा और इनको हराकर तीसरी बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। यहाँ पर दोनों ही प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में इनसे क्वेश्चन। इगा स्वितेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है और आरेना सबालेका बेलारूस की महिला टेनिस। लेकिन इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है तीसरी बार? ये जीता है इगा स्वितेक ने, पोलैंड की महिला टेनिस। अब देखिए, यहाँ पर विमेन सिंगल पता चल गया। मेंस सिंगल की बात करें तो इटालियन ओपन में मेंस सिंगल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेक ने अपने नाम किया, जो कि जर्मनी के टेनिस प्लेयर। इन्होंने हराया निकोलस जेरी को, ये चिली से बिलोंग। ठीक है, इटालियन ओपन मास्टर्स 1000 टेनिस प्रतियोगिता का एक हिस्सा है। ठीक है ना, मतलब ये एक पूरा इवेंट, अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाते हैं पूरी प्रतियोगिता में। तो इसका एक हिस्से के रूप में इटालियन ओपन का आयोजन किया जाता है इटली में। तो इस साल इटालियन ओपन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटालियन ओपन का आयोजन किया गया इटली में, क्योंकि ये वहीं आयोजित होता है। और किससे संबंधित टूर्नामेंट है? तो ये टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। जीती किसने? विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इगा स्वितेक, पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर आयोजित किया? तो देखिए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, देश में शांति और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 21 मई को भारत में नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। ये जो डे है, ये पुण्यतिथि है राजीव गांधी। राजीव गांधी जो कि भारत के एक्स पीएम रह चुके हैं, इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, 21 मई 1991 को लिट्टे, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, हमने बात की थी कुछ समय पहले ही, गृह मंत्रालय ने इसको बैन किया है ना, प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इस लिट्टे ने 21 मई 1991 में चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या की। तो इनकी पुण्यतिथि को याद करने के लिए 21 मई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, तो यहां पर आंसर चाहिए था किसकी पुण्यतिथि है 21 मई को?
तो ये राजीव गांधी की, राजीव गांधी के बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा। भारत के पीएम है, काफी फेमस रहे हैं, ठीक है ना। भारत के सबसे युवा पीएम, 40 साल की उम्र में भारत के पीएम, कब, 1984 से 19, ठीक है। जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को बम्बई। अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं 99। कौन, राजीव, ओके। इनकी पुण्यतिथि है 21 मई को। कौन सा डे मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। डन। आगे बढ़ने से दो और डे आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दो और डे आप याद रखिए मई मंथ के। एक विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है 21 मई को ही, और 21 मई को ही इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस के रूप में भी। तो इन्हें भी याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में हमको यहाँ से भी देखने को मिल जाए। अब आपके लिए आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं मैं आप सभी को। तो आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री के जो ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग अलग लैंग्वेजेस में 49 रुपीज में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तीनों की ही पीडीएफ है आपके लिए। ई बुक है ये, जहां पर पूरी हिस्ट्री सिंगल बुक में आपकी कवर हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग लिंक दी गई है, तो स्टूडेंट ध्यान से जिस लैंग्वेज में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज की वो परचेस कर सकते। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर हम परचेस करने के बाद हमको कोर्स दिखाई नहीं दे। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो इंटरफेस मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैसा दिखाई देता है। आपने बाय नाउ किया, बाय कर लिया, उसके बाद वापस जब आप इस लिंक में जाएंगे ना तो नीचे स्क्रॉल करना, आपको लॉगिन का एक बटन दिखे, तो वहां पर आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर्ड नंबर से। आपने कोर्स खरीदा है, जिस नंबर से आपने कोर्स खरीदा था वो नंबर वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको आपका कोर्स दिख। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जिस नंबर से आपने कोर्स को परचेस किया है वो नंबर से अब अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो माय कोर्स में आपको आपका परचेस किया हुआ कोर्स दिख जाएगा। ओके, तो ध्यान से आप प्रोसेस कीजिए, आपके लिए वो कोर्स है जो आपने परचेस किया है, ई बुक परचेस किया तो वो आपको माय कोर्स में तो हो जाए। ठीक है, चलिए आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त, एक्टिंग प्रेसिडेंट की यहां पर बात की गई। तो आप सभी को पता है 20 मई को ईरान के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है, इब्राहिम रईसी। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, कल के ही सेशन में हमने कवर किया था। अब इनके स्थान पर ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोखबेर, इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ईरान में नियुक्त किया। ठीक है ना, तो ईरान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं कौन, मोहम्मद मोखबेर। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति का पद। 20 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी, जो कि प्रेसिडेंट थे कहां के, ईरान। ओके, अब प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ध्यान रखना है ना, कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बने, मोहम्मद मोखबेर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कहां के, ईरान। ओके, चलिए ईरान की कैपिटल की बात करें, कल के सेशन में भी बताई थी, तेहरान ईरान की कैपिटल। ईरान और अजरबैजान की सीमा पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मृत्यु। चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है, तो मणिपुरी पोनी की बात करें तो यह ब्रीड है घोड़े। आंसर सी, इसे कहा जाता है मणिपुरी पोनी, और नाम से समझ में आ जाएगा कहां मिलेगी, तो मणिपुर। इसकी संख्या, घोड़े की ये जो ब्रीड है, ये जो प्रजाति है, इसकी संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है मणिपुर। तो इसके संरक्षण के लिए, इसे लुप्त होने से बचाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने हाल ही में अलग अलग संगठनों के साथ, अलग अलग संघों के साथ मिलकर योजना बनाई है, कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि इन्हें लुप्त होने से बचाया जाए। मणिपुरी पोनी या इसे मैतेई सागोल के नाम से मणिपुर में जाना जाता है। बहुत ही उन्नत ब्रीड है घोड़े की,
मणिपुर के इतिहास में जो पौराणिक कथाएं हैं मणिपुर की, उसमें मणिपुरी पोनी का जिक्र देखने को मिलता है, इस घोड़े का जिक्र देखने को। मणिपुर की अधिकतर लड़ाइयों में जो योद्धा थे उन्होंने मणिपुरी पोनी, इसी घोड़े की नस्ल का हमेशा यूज किया है युद्धों में, है ना। तो अब इसे सहेजना या इसे बचाना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मणिपुर गवर्नमेंट की। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने अब इसे बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास अपने तेज किए ताकि इनकी ब्रीड को आगे संरक्षित किया जा सके और इनकी जनसंख्या बढ़ाया जाए, जो संख्या है वो बढ़ा। तो मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल की बात करें, भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़े या टट्टू की नस्लों में से एक मानी। कहां पर मिलेगी? मणिपुर। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए मणिपुर गवर्नमेंट काम कर रही है लगातार। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य? तो कर्नाटक में रॉक कला, ठीक है ना, पत्थर पर जो कलाकृतियां हैं उनका पहला ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है मंगलुरु में। मंगलुरु अरब सागर के तट पर एक शहर है कर्नाटक। यहाँ पर प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर, प्राकृतिक चट्टानों पर मानव पैरों के निशान खोजे गए हैं जो कि पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास के। अभी तक कर्नाटक में ऐसे जो रॉक पेंटिंग से अभी तक देखने को नहीं मिली थी। ऐसी पेंटिंग हमको भीमबेटका में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश। ओके, तो इस बार रॉक कला या ऐसी रॉक पेंटिंग, रॉक आर्ट पहली बार कर्नाटक में मिला है। कहां पर? बेंगलुरु। भीमबेटका में एमपी में पहले खोजा जा चुका है और अब कर्नाटक में ये पहली बार। निम्नलिखित में से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए संजीव पुरी। ठीक है, संजीव पुरी की बात करें, ये कौन है? तो ये आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी, आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह पर का लोगो रहता है। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं, प्रबंध निदेशक। कौन? संजीव पुरी, जिन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो भारत में जो उद्योग है उनके प्रबंधन के लिए एक फेडरेशन है। ठीक है ना, इन सभी उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित एक फेडरेशन है। उद्योगों को कोई भी डिमांड होती है, उद्योगों की जो कंपनीज है उनकी जो भी डिमांड है उनको सरकार के सामने रखती है। मतलब उद्योगों का प्रबंधन करना भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्य उद्देश्य। संजीव पुरी 2024-25 के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त। संजीव पुरी के पहले इस पद पर आर दिनेश थे, इन्होंने पद छोड़ा है और नए अध्यक्ष बने संजीव पुरी। यहां पर भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में मैंने आपको बता दिया। संस्था क्या है? एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो कि उद्योग प्रबंधन से संबंधित। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संजीव पुरी हो जाते हैं अध्यक्ष और इसके महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल के रूप में चंद्रजीत बनर्जी। संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है भारतीय उद्योग परिसंघ। के नए अध्यक्ष बने संजीव। चर्चित पिग बुचरिंग स्कैम किससे संबंधित? पिग बुचरिंग स्कैम की बात करें, ये काफी सुर्खियों में बार बार आता रहता है। हर महीने एक ना एक न्यूज पिग बुचरिंग स्कैम से देखने को मिल जाए। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड से, जो शब्दावली है फाइनेंशियल फ्रॉड से होता क्या है? देखिए क्या होता है कि जो ये ग्रुप होता है धोखाधड़ी करने वाला, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इनके माध्यम से क्या होता है कि पहले तो डिजिटल रिलेशन बनाता है लोगों के साथ। अच्छे से रिलेशन जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर इन लोगों के साथ जाल में फंसाकर, ट्रैप में फंसाकर इनके साथ धोखा। अब आपको पता है ये जो प्रोसेस है ना, जब सुअर जो होते हैं, पिग जो होते हैं, जब उनको मांस के लिए जब उनकी हत्या की जाती है ना, तो उससे पहले उनको बड़ा प्यार से दुलार किया जाता है सुअरों का, और बाद में उनकी हत्या कर दी।
तो ये देखिए पिग बुचरिंग स्कैम, यहाँ पे भी पहले प्यार से रिलेशन बनाए जा रहे और फिर धोखाधड़ी की, तो यहां से ये वर्ड आया है। तो पिग बुचरिंग स्कैम एक वित्तीय धोखाधड़ी या फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित शब्दावली। अब आपके दिमाग में आएगा अभी सुर्खियों में क्यों है। तो अमेरिका ने कुछ चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने देखिए 73 मिलियन डॉलर का स्कैम किया है धोखाधड़ी की। ये जो धोखाधड़ी है ये पिग बुचरिंग के द्वारा की। तो चीनी अपराधियों को पकड़ा है यूएस, ठीक है ना। तो वित्तीय धोखाधड़ी है, चाजू पेन के नाम से इसे चीन में पुकारा जाता और नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में पिग बुचरिंग स्कैम के नाम से इसे पुकारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाजा युद्ध को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, एक अंग है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। ये देशों के मध्य में जो विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए यह संस्था काम करती है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में देखने को मिलता है। ओके, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गाजा युद्ध, क्योंकि इजराइल रोक नहीं रहा है, तो इसी कंडीशन में बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां पर जो अभियोजक है करीम खान, उन्होंने बताया है कि पहले तो देखिए हमास ने प्रॉब्लम की, हमास ने हमला किया इजराइल पर, इजराइल ने प्रत्युत्तर दिया, तो हमास ने तो गलत किया ही, इसलिए हमास नेता याहा सिनवार, इनको भी पकड़ने के लिए डिमांड आई है। और उसके बाद इजराइल ने जो गाजा पर अटैक किया उसके कारण इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी गिरफ्तारी की मांग उठी। ओके, क्योंकि युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ इनके ऊपर आरोप। तो यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अब ठीक है हमास के नेता का गिरफ्तार करना बनता है, यहां पर इजराइल के ये प्रधानमंत्री है, बड़ी पोस्ट पर भी हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपको याद रखना चाहिए, इनके खिलाफ भी गिरफ्तारी मांग की गई। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। यही हमारा क्वेश्चन था। और इसके अध्यक्ष नवाब सलाम वर्तमान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 या 203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई। AK-203 असॉल्ट राइफल को किसके सहयोग से बनाया गया? देखिए इंडियन आर्मी को हाल ही में ये राइफल सौंपी गई है, असॉल्ट राइफल है, जिसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। ओके, रूस ने सहयोग किया इसके निर्माण में। तो भारतीय सेना को हाल ही में 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल, हाल ही में 203 बोलो ये सही रहेगा क्योंकि हम AK-47 बोलते हैं, AK-203, ठीक है ना। यह असॉल्ट राइफल यूपी में बनाई गई है, यूपी के कोरबा में स्थापित है एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर, यूपी के कोरबा में ये देखने को मिलता है। यहाँ पर इन सभी हथियारों का निर्माण किया गया। एक्चुअल में ये जो अनुबंध है भारत और रूस के मध्य में, ये जुलाई 2021 5,000 करोड़ से अधिक का अनुबंध है और इसके तहत रूस मदद करेगा AK-203 राइफल के निर्माण में। और ये टोटल राइफल जो है 6 लाख से ज्यादा बनाई जाए। इन 6 लाख राइफल में से 27,000 इंडियन आर्मी को सौंप दी गई। इसके सहयोग से बनी? रशिया के सहयोग। 5,000 करोड़ से अधिक का अनुबंध है भारत और रशिया। राइफल का नाम AK-2। लास्ट क्वेश्चन, भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कल भी हमने बात की है ना, कहां पर हो रही है? जापान में। इस प्रतियोगिता में भारत की एकता भयान ने, ठीक है, गोल्ड मेडल अपने नाम। आंसर सी हो। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं एकता भयान की। अब आपके दिमाग में आएगा कि किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यहां पर आपको एक ये लकड़ी का, आपको एक बॉटल के आकार की लकड़ी की वो देखने को मिली स्टिक। इसे, इस गेम को कहा जाता है क्लब थ्रो।
जैसा डिस्कस थ्रो होता है ना, एक क्लब थ्रो, ठीक है ना, लकड़ी के आकार की वो जो गोल राउंड बॉटल जैसी उसको फेंका। तो ये क्लब थ्रो और इसके अलावा जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं कौन? एकता भयान, भारत की पैरा खिलाड़ी है, पैरा एथलीट। इन्होंने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 20.12 मीटर का थ्रो किया है, क्लब थ्रो इवेंट, और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है महिलाओं की F51 या F51 क्लब थ्रो इवेंट, ठीक है ना। तो गोल्ड अपने नाम किया। के अलावा इसी प्रतियोगिता में भारत के कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम। तो महिलाओं की F51 क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड किसने जीता? क्वेश्चन हमारा ये था, ये एकता भयान। गोल्ड विनर को याद रखिए, आपका काम। मैं आपको जब 25 मई को ये खत्म हो जाएगा तो अगले दिन मैं आपको पूरी मेडल टेली भी बताऊंगा, और उसके बारे में सारे जितने भी एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है उनको एक बार फिर से हम वहां पर डिस्कस। वैसे अभी हम बात करें कि कौन कौन से गोल्ड हमने कल डिस्कस किए थे, कौन कौन से मेडल हमने कल डिस्कस किए थे। तो कल हमारा दीप्ति बंजी से क्वेश्चन था, इन्होंने दौड़ में गोल्ड जीता है। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर, निषाद कुमार हाई जंप में सिल्वर, और प्रीति पाल ने दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल। तो ये अदर खिलाड़ी है, इन्हें याद रखिए। हमारा क्वेश्चन एकता भयान से है, ठीक है ना, क्लब थ्रो की खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्ड अपने नाम। अब यहाँ पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें, 11th एडिशन है, आयोजन जापान के कोबे शहर में 17 से लेकर 25 मई तक किया। ये 2 साल में एक बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है और शुरुआत की गई अब 1994। यहाँ पर 22 मई के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर की, पर हम यहाँ पर इन्हें रिवाइज। बैडमिंटन थाईलैंड ओपन 2024 का मेंस डबल का खिताब किसने जीता? कौन थे ये? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग। आंसर सी करेक्ट हो जाए। 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो इब्राहिम रईसी की बात करें तो ये कहां के हैं? ईरान। अभी हमने इनकी बात की। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विनर दीप्ति जीवन जी किससे संबंधित है? दौड़। अभी आया था इनके संबंध में डिटेल। हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता? 20 मई। देखिए कल के सेशन में थोड़ा सा डेटा एक्सचेंज हुआ था, वहां पर हमारा क्वेश्चन विश्व शरणार्थी दिवस से था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो करेक्ट कीजिएगा, वो हमारा 20 जून। ये वहां पर क्वेश्चन शायद एक्सचेंज हो गया कहीं से हमारा। तो 20 मई को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड बीज डे या विश्व मधुमक्खी, है ना, हर साल मनाया जाता है 20 मई। करेक्ट कीजिएगा इसे। एलोडा मुक्केबाजी कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड जीता? ये कौन थी? मीनाक्षी। ताई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? यह ताइवान के प्रेसिडेंट नियुक्त की। पद्म भूषण विजेता नारायणन वाघुल का निधन हो गया, इस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2010 में। चर्चित डेडा पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? डेडा पद्धति कृषि बीज संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में नील नदी की सहायक शाखा अहरामत शाखा की खोज की गई। नील नदी किस महाद्वीप में बहने वाली है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप बहती है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी। ये कमेंट में नील नदी की लंबाई बता देना कितनी, ऑलमोस्ट भी बता दोगे तो काम हो जाए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में कितने भारतीय हैं? तो ये 2 इंडियन है। कौन कौन? मुकेश अंबानी और अडानी जी, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया? तो वर्ल्ड सॉइल डे या इंटरनेशनल सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, है ना, कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता था, फाइनल में फ्रांस को।
इसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित। तो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए गए जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिया गुप्ता और आलोक बर्नवाल, इनका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिड क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये फ्रांस के लियोन में आयोजित। ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आज का सेशन आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट के जो आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं इनका आंसर भी कीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है कोर्स ऑफ द डे की, उस पर क्लिक करके आप इजीली कोर्स को ज्वाइन कर। चलिए मुलाकात करेंगे कल, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।